रम्योलजनमवीरम् अनन्तवर्णानदंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वनिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाई माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर बताया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके अंतिम अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है।
उस अधिकार का नाम है शुद्ध उपयोग अधिकार। इसकी 181वें नंबर की गाथा का हम और आप यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें सिद्ध परमात्मा का क्या स्वरूप है, काल परमात्मा का, और काल परमात्मा कैसे होते हैं, ऐसे कारण परमात्मा का भी क्या स्वरूप है, वह इस गाथा में बताया गया है। गाथा 181। रे कर्म नो कर्म चिंता आरती क्रोध जहाँ नहीं है, धर्म सुध्यान नहीं, निर्वाण जानो रे वही। क्या ना तो वहाँ पर मोक्ष में कर्म नहीं है, द्रव्य कर्म, नो कर्म शरीर आदि नहीं है, और ना वहाँ किसी प्रकार की कोई चिंता होती है, क्योंकि चिंता का कारण भी नहीं है। आर्थ रोध ध्यान और धर्म ध्यान सुख ध्यान भी वास्तव में वहाँ नहीं है, इसीलिए वहाँ पर निर्वाण जानना चाहिए, मोक्ष जानना चाहिए। ऐसा ही हमारा भगवान आत्मा है कि वहाँ पे ना तो कोई द्रव्य कर्म का है, और ना ही वहाँ नौ कर्म शरीर आदि है, और ना ही त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को किसी प्रकार की कोई चिंता की कोई बात ही नहीं है, ऐसा गुण भी नहीं है वहाँ पे ऐसा। और आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान चार प्रकार के जो ध्यान है, पर्याय में होने वाले ध्यान है, और वो भी कायसम में वहाँ नहीं है, वह तो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, वह स्वयं निर्वाण स्वरूप है, ऐसा हमें समझना चाहिए। दोनों तरफ से इस बात को कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा के द्वारा समझना चाहिए। दोनों की व्याख्या इसमें आई है। इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ कारण कारण नियम सार भाग जो है 7 है, पेज नंबर 26 पे अपनी ये चर्चा हम पढ़ते हैं। देखें, भगवान आत्मा तीनों काल निरुपाधि स्वरूप वाला होने के कारण, भगवान आत्मा निरुपाधि स्वरूप वाला है, उसको ना तो कर्म की कोई उपाधि है, निरुपाधि स्वरूप वाला है। ये शरीर रागादि एक कर्म उपाधि है, समझ गए आप? भगवान आत्मा इनसे मुक्त है, भिन्न है, समझ में आई? कहते हैं इसमें भाषा मन और शरीर नहीं है, है? ये सब जो है भाषा मन और शरीर ये क्या है? जड़ है। भगवान आत्मा कैसा है? चैतन्य अरूपी है, एक दूसरे के बीच में अत्यंत भाव की दीवार है। मन रहित होने के कारण चिंता भी नहीं है। भगवान आत्मा मन जो है, मन क्या है? यह भी जड़ है। अंदर जो मन की रचना होती है, द्रव्य मन की, वो तो जो है शरीर की है, कर्मों की है। भगवान आत्मा उससे रहित है। मन रहित होने के कारण चिंता नहीं, मन ही नहीं है तो फिर चिंता का काम क्या है? भगवान आत्मा में मन कहाँ है? पूज्य गुरुदेव श्री कहती है इसी प्रकार सिद्ध को मन कहाँ है? ना तो सिद्ध भगवान को कोई मन है, और ना ही अपने भगवान आत्मा को भी कोई मन है। मन हो गए तो चिंता हो, समझ गए क्या? मन हो तो चिंता हो। त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को भी मन नहीं है, और सिद्ध भगवान को भी मन नहीं है, इसीलिए वहाँ दोनों जगह चिंता होने का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, किसकी चिंता? समझ में आया? भगवान आत्मा निश्चिंत स्वरूप है, ऐसा तेरा तत्व अनादि का है, ऐसा है। मन रहित है, इंद्रियां रहित है, कर्म रहित है, भाव कर्म रहित है, अनादि से, ऐसा नहीं अनादि से, ऐसा वस्तु स्वरूप ही है।
तेरा तत्व अनादि का ऐसा है, परंतु माना नहीं। क्या नहीं किया? माना नहीं। माना तो इसीलिए नहीं क्योंकि जानता ही नहीं है अपने आत्मा के स्वरूप को। पहले अपने आत्मा के स्वरूप को जाने तो माने। अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का उसे ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान नहीं है तो वह उसका श्रद्धान का भी अभाव चला आ रहा है पर्याय में। ठीक है। अब उसका ज्ञान तो ये जिनवाणी माता जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना होगा, क्या वे कैसे में उसका वर्णन करते हैं, वे हमें बताएंगे। हैं? हम जाएंगे और पढ़ें, समझें, चिंतन करें, विचार करें तो हमें ज्ञान में आएगी ये बात। ज्ञान में आएगी तो फिर वो मानेगा। समझे ना? अनादिकाल से ये आत्मा वास्तव में अपने आत्मा के स्वरूप को जानता ही नहीं है, इसीलिए मानने का भी प्रश्न होता ही नहीं है। है तो भगवान आता ऐसा द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे चेतन आत्म वस्तु है। समझना है भैया? तीनों का वर्तमान में भले ही आपके संयोग में शरीर दिख रहा है, लेकिन शरीर जड़ है, तुम जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु हो। संयोग में भले ही आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है संसार अवस्था में, लेकिन उस समय भी यह भगवान आत्मा उससे भिन्न है। भाव कर्म मोह राग देश के परिणाम संयोगी भाव वर्तमान में संसारी जीवों के हैं, लेकिन भगवान आत्मा उससे भी भिन्न है। समझ लेंगे आप? त्यागी महाराज तो ज्ञान हो तब तो माने। जहाँ ज्ञान मिलता है वहां अपने उपयोग को लगाता नहीं है ये। क्या अब वो डिस्टर्ब है, क्या कहूँ? मैं फोन काट देता हूँ तो देख लेना जैसा भी है। अरे बाद में लगा लेना, इनको देख लेना, इनको बोल दो भैया सब कुछ इनको। चलिए हमने पापा का ही काट दिया, पापा ही का डिस्टर्ब है। ठीक है, मैं जब से कह रहा हूँ समझा करो भाई, वकील की बात समझ में आ जाती है। अब तो नहीं आ रहा त्यागी महाराज है, पता रहता है कि कौन कितना कहाँ है। त्यागी महाराज ये तो बहुत स्थूल बातें हैं। क्या अभी तो अपन को भगवान आत्मा की पकड़ बनाना है। फिर ऐसा तो रूप में क्या कहते हैं इस गाथा में कि अपना जो चेतन आत्म वस्तु है सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है तो अनादि अनंत ऐसी ही है, लेकिन क्या किया जाए, इसने कभी ऐसा माना ही नहीं है। जब भी माना है तो शरीर सहित माना है, शरीर सहित देखा है। क्या जहाँ ज्ञान मिलता है, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में ये बात आई है। अब वो पढ़े सुने समझे, उस चिंतन करे विचार करे तो ज्ञान की पर्याय में जो है समझ सच्ची हो, तब उसको जो पर्याय में मानना होगा, है ना। अब उससे अपने आप को दूरी बना के चल रहा है। जहाँ ऐसा ज्ञान मिलता है उन बीतरागी संतों बीतरागी देव माँ जलवाणी माता के पास में अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप की चर्चा मिलती है, तो वहाँ जाएगा, सुनेगा, समझेगा, निर्णय करेगा, तब उसके ज्ञान की पर्याय में ज्ञान हुआ तो उसका विश्रद्धान होगा, तो मानना तभी होगा, है ना। अब ये मनुष्य पर्याय मिली है और ये अपना उपयोग कहाँ लगा रहा है? अनादिकाल से भय मुक्त तो था ही, अपने आत्मा के संबंध में अज्ञानता तो थी है, और यहाँ भी कैसे कोई काम कर रहा है जो पुराने संस्कार पड़े हुए हैं, नया तो कुछ किया ही नहीं है।
इसीलिए ज्ञानियों ने ये बात भी लिखी है, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। क्या लिखा है कि नहीं लिखा है? अपूर्व कार्य करूंगा। अपूर्व कार्य यानी अपने आत्मा की जानकारी करके उसका श्रद्धान करना, यही अपूर्व कार्य है। यह पूर्व में कभी नहीं किया है। पूर्व में अगर ये काम हो जाता है, अपने आत्मा को आत्मा जानता मानता, तो यह पंचम काल में थोड़ी जन्म लेता है आत्मा। विभीषण ने क्या कहा था, अगर मैं झूठ बोलूं तो पंचम काल का मनुष्य हो, यानी पंचम काल का मनुष्य होना वो अच्छा नहीं समझते हैं। हाँ बिल्कुल। मूल में अपन जो है आचार भगवंतों को पढ़ते हैं, समझ रहे हैं, समझ में आया, और अपने ख्याल में भी आ रही है। पूज्य गुरुदेव श्री जैसे ने खुलासा भी किया है भैया। देखो रिलैक्स मिलता है वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होने पर, है नियम से रिलैक्स मिलता है। भ्रमणा ही भ्रमणा है संसार में, और क्या है? अज्ञानता में तो भ्रमणा ही भ्रमणा है। जहाँ भ्रमणा है वहाँ दुख ही दुख है, और जहाँ वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान है, कोई भी जगह हो, आपको अगर किसी चीज के बारे में सही जानकारी है, किसी जगह जाना है तो उसके संबंध में फिर आपको मतलब निशंकता रहती है, और दुख नहीं होता उस संबंध में। ऐसे ही जो है ज्ञानियों ने बहुत गजब का काम किया है। उन्होंने बताया कि अपना चेतन भगवान आत्मा जलन ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित चेतन आत्म वस्तु है। शरीर कर्म और राग के बीच में अत्यंता भाव की दीवार है। समझ में आया भैया? उसकी दृष्टि करो, अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करो जो अविनाशी वस्तु है, उसका ज्ञान करो, तो पर्याय में तत्काल ही का समय आपको जो निराकुलता की उत्पत्ति होगी, सुख शांति की उत्पत्ति होगी, तत्काल होगी। क्योंकि सुख स्वरूप भगवान आत्मा तो अंदर में ही विराजमान है ना। भगवान आत्मा में दुख नाम का कोई गुण ही नहीं है, कोई शक्ति नहीं है भगवान। समझ में आया भैया? तो हमारे जितने भी प्रयत्न जो अज्ञान दशा में चल रहे थे, बैरमुख होकर सुखी होने के, क्या उनसे दृष्टि हट जाती है और अंदर चेतन भगवान आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वहां उपयोग काम करने लगता है। समझ में आया? तो कहते भगवान आत्मा निश्चिंत स्वरूप है, ऐसा तेरा तत्व अनादि का ऐसा है, परंतु माना नहीं, मान्यता का अन्यत्र कर दी, यानी कहाँ कर दी? मान्यता कहाँ कर दी? शरीर है सो मैं हूँ। जिसका एक घड़ा उल्टा लगाओगे तो बाकी घड़े तो उल्टे ही लगेंगे ना भगवान। जिसका अभिप्राय ही उल्टा हो चुका है, मान्यता उल्टी हो चुकी है, तो बाकी के सब काम उल्टे उल्टे होंगे, एक भी काम सीधा नहीं होगा। त्यागी महाराज, मैं आत्मा हूँ, जब मैं आत्मा हूँ शरीर में नहीं हूँ, शरीर से आपने संबंध तोड़ दिया और अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ लिया, तो वे शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, समझ में आया भैया? अब उनसे भी उनके विकल्पों का फिर क्या हुआ? फिर उनके विकल्प भी समाप्त होने लग जाते हैं, सुल्लभ महाराज। और जीव जो है विकल्पों से दुखी हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? विकल्प जहाँ विकल्प शांत होने लगते हैं, जहाँ मान्यता शुद्धि ज्ञान पने में है, जो है सम्यक ज्ञान बनाया, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हुआ भगवान, पर्याय में मान्यता सुधर गई। पर्याय में दुख है ना,
पर्याय में ही तो विकल्प है ना भगवान। मूल देश के परिणाम कहाँ होते हैं? द्रव्य में होते हैं कि गुण में होते हैं कि पर्याय में होते हैं भगवान? तुम्हारे दुख रूपी पर्याय कहाँ है भगवान? है सब पर्याय में ही तो है ना भगवान। है पर्याय में ही सच्चा ज्ञान हो गया। और पर्याय में इंदिरा कुलता आने लग जाती है। अब अज्ञानता में वो स्पर्श इंद्रिय के विषयों में सुख मान के दौड़ लगा रहा था, स्पर्श इंद्रिय के विषयों की तरफ भाग रहा था, समझ में आया भैया? चक्षु इंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ लगा रहा था। सब इंद्रियों के व्यापार जो है कैसे समाप्त होने लग जाते हैं। सुलभ महाराज जी, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हुआ तो पर्याय में जो है दुख रूपी पर्याय गायब होने लगती हैं और चेतन भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, जहाँ ज्ञान और श्रद्धांत सही हुआ वह चारित्र में भी जो है निराकुलता आ जाती है। श्रद्धा ज्ञान में भी निराकुलता और चारित्र में भी। और आत्मा के हाथ पैर कौन से हैं? श्रद्धा ज्ञान चारित्र ही तो है भगवान। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो कहे अन्यत्व मान्यता कर रखी है। अन्यत्व यानी शरीर है सो मैं हूं। अब ये मानता है, विपरीत मानता है कि आत्मा शरीर होता ही नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। जैसे आप और हम सब कोई मान लीजिए उदाहरण के रूप में, क्या आप मैं हो सकता हूं कि मैं आप हो सकता हूं क्या? अरे दो लोग हैं ना, एक सामने वाला व्यक्ति एक अपन, क्या एक दूसरे में घुस सकते हैं क्या? हैं? अब ये जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है त्यागी महाराज? बताइए आप। तो इसका तो फल मिलेगा 4 गति 84 लाख योनियां मिलेंगी। ये 4 गति 84 लाख कौन की है? ये अपराध करने वालों की है। ये तो अपराध कर रहे हो आप, दूसरे की चीज को अपनी चीज माने बैठे हुए हो। इसकी सजा 4 गति 84 लाख योनियां है। छोटी मोटी छोटा मोटा वो नहीं है त्यागी महाराज। कल हमारे यहाँ पे जो है एक लड़के ने हमारी गाड़ी का पेट्रोल निकालने लगा दिन दहाड़े 11 बजे 11:30 बजे। त्यागी महाराज घर के सामने घर ही पर खड़ी गाड़ी। अब वो पकड़ गया तो वो कहता है कि मैंने चोरी करूँ, मैं चोर नहीं लग रहा हूँ, मेरे को पेट्रोल की जरूरत थी, मैं शक्ल से चोर लग रहा हूँ क्या? अब उसे लोग पीट रहे बेचारे को। वो कह रहा मैं चोर हूँ ही नहीं, मुझे तो पेट्रोल की जरूरत थी। तो पेट्रोल की तुझे जरूरत थी तो मांग लेता, किसी से पैसे ले लेता, मांग लेता है। और अच्छा खासा लड़का, अच्छी खासी मोटरसाइकिल है। अरे भाई तू चोर नहीं है, तेरे कहने से चोर थोड़ा होता है। तू तो सबसे बड़ा चोर है। लोग रात में चोरी करते हैं तो दिन में चोरी कर रहा है। तेरी हिम्मत तो देख कितनी है। नहीं है कि समझ में? तू दिन में चोरी कर रहा है और खुलेआम सड़क पर चोरी कर रहा है और कह रहा मैं चोर हूं नहीं। अरे तेरी हिम्मत तो देख। लोग रात में चोरी करते हैं, जो दिन में चोरी कर रहा है भगवान। तेरी हिम्मत तो देख। है तू तो सबसे बड़ा चोर है। त्यागी महाराज अब बताओ, तेरे कहने से थोड़ा होता है। ऐसे कि ककड़ी के चोर को फांसी की सजा। सब बताइए, ककड़ी के चोर को फांसी की सजा। ककड़ी के चोर को फांसी की सजा क्यों दी जा रही है? ककड़ी के चोर को फांसी की सजा इसीलिए दी जा रही है कि सब लोग वहां बिल्कुल बैठे हुए हैं और जो है पूरे बाकायदा निगरानी करे हुए हैं उस महल की। हैं सब
सीसी कैमरा वैमरा सब लगे हुए हैं, बॉडीगार्ड लगे हुए हैं, और उस व्यक्ति ने वहां पे ककड़ी चोरी कर ली। तो वो सब लोगों के सामने उसने ककड़ी की चोरी की, तो उसको सामान्य चोर थोड़ा वो। आप समझो तो उसको फांसी की सजा क्यों दी जा रही है? अरे चोरी कर रहा है, दिन दहाड़े चोरी कर रहा है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है भगवान। त्यागी महाराज, ऐसे ही आत्मा जो अनादिकाल से चोरी करता चला आ रहा है, शरीर है सो मैं हूं। ये कोई छोटी मोटी चोरी थोड़ा मुझे क्या, ये ऐसे चोर लगता ही नहीं है। मैं कोई गलती कर रहा हूं, इसे ये गलती लगती ही नहीं है कि ये गलती है। अरे भाई, इस गलती की सजा तो 4,84 लाख योनियां है भगवान, क्योंकि तू अपनी चीज को जानता नहीं है, दूसरे की चीज को अपनी माने बैठा हुआ है। इसकी सजा तो 4,84 लाख है। निबोध में जाएगा ये आत्मा। समझ में आया भैया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से भी बड़ी चोरी है कि शरीर को अपना जानना, अपना मानना। सारे जो है दुखों की जड़ मिथ्यात है भगवान। जैन दर्शन में मिथ्यात को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। समझ में? अभी तो समझ में ही नहीं आती ये चोरी है क्या, ये अतिक्रमण कर रहा है, ये समझ में नहीं आता। ये आस्तीन का चोर है ये भगवान। तो कहीं अन्यत्र मान्यता कर रखी है। मान्यता अपने चेतन भगवान आत्मा में जब आ जाए, देखो क्या है, जैसे वायुगोला नहीं खिसक जाता शरीर का, शरीर का वायुगोला खिसक जाता है ना, चाहे कितना भी उपचार करो आप, दवाई ववाई खाओ, लेकिन वायुगोला जो जहां से खिसक गया, धन खिसक गई है, वो यथा स्थान जब तक नहीं बैठेगी है, तब तक आप आगे कितने भी उपचार करो, लेकिन उसमें नॉर्मलता नहीं आएगी, दुखी दुख रहेगा। त्यागी महाराज, ऐसे ही अनादिकाल से आत्मा की मानता रूपी उपयोग गोला खिसका हुआ है। अब वो बाहर में कितने भी उपाय करे सुखी होने के, कितने भी उपाय किए उसने, लेकिन वो फैल ही हो रहा है। अब वो जो मान्यता रूपी उपयोग जो जहां से खिसका हुआ है, वहीं अगर वो बैठा दिया जावे क्या भगवान, तो आत्मा सुख के मार्ग पर आ जाता है। तो कहते अन्यत्र इसने मान्यता कर रखी है अपनी चीज है। सम्य दर्शन की बहुत महिमा है भगवान, सच्चे ज्ञान की बहुत महिमा है। समझिए, वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान की बहुत महिमा है भगवान, क्योंकि सच्चा ज्ञान होने पर ही आगे का रास्ता दिखाई देता है। मोक्ष मार्ग की प्रतीति तभी सच्ची होती है भगवान। मार्ग ही नहीं दिख रहा, अंधे भर के चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे हैं। क्या करें? मूल में अगर जनवाणी का अध्ययन करे है, तो अपनी भाई वो ही बता सकते हैं जिन्होंने इस मार्ग को समझा हो, अनुभव किया हो, क्या और उल्टे मार्ग पर भड़का देते हैं क्या? जाओ, हाँ बिल्कुल सही बात है। हम आप जो है जनवाणी माता का अध्ययन करते हैं, देखिए कितना अंतर आता है, पर्याय में कितना अंतर आता है। सही मान्यता वाले की पर्याय का अंतर कितना गजब का है भगवान, बताइए आप। क्योंकि आकुलता का जनक जो है मिथ्या मानता है, विपरीत मानता है, विपरीत अभिप्राय है। सुबह अन्यत्र इसने मान्यता कर रखी है।
अब इस लाइन पर चर्चा, औदैहिक आदिक विभागों का अभाव होने के कारण, जो मूल में कलश में परम प्रबंधधारी देव मनराज ने की है, उसका पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ खुलासा करते हैं। औदैहिक आदि विभागों का अभाव होने के कारण, किसको? अपने चेतन भगवान आत्मा को भी, द्रव्य स्वभाव को भी औदैहिक आदि भावों का अभाव है, और जो सिद्ध परमात्मा काल परमात्मा हो गए हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा को भी औदैहिक आदि भावों का अभाव है। कलश में तो स्पष्ट सिद्ध ही लेंगे, कलश में लेंगे, सिद्ध भगवान में उदय उपसम आदि है नहीं। समझ में आ लिया? उपसम आदि वाली तो उपसम आदि में वो आ गया आपके, उदय उदय में तो ये आ गया उदय अधिक भाव, मूरा के परिणाम। उपसम आदि में जो निर्मल पर्याय, ध्यान वाली पर्याय, त्यागी महाराज, जो चार पर्याय सिद्ध भगवान को नहीं है, उसका अभाव है। तो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भी अभाव है। समझ में आया भैया? तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की जिसे दृष्टि हुई है, समझ में आया? गजब है। वह भी आनंद में, क्योंकि मुझे पर्याय की दृष्टि नहीं है, समय दृष्टि जीव को पर्याय से दृष्टि हट गई है। अब अपना, अब ज्ञानी की रुचि पर की तरफ से हट गई है, तो पर की तरफ क्यों चिंतन विचार में उसकी पर्याय काम करेगी? उसे अपने आत्मा की रुचि है तो आत्मा की तरफ काम करेगी। रुचि अनुयायी भी होता है क्या भगवान? जिसने शरीर से ही संबंध तोड़ दिया है, तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ से तो शरीर का ही संबंध था, और अपने चेतन भगवान आत्मा से संबंध जोड़ लिया। जोड़ने वाली पर्याय, तोड़ने वाली पर्याय। तो क्या? जोड़ने वाली पर्याय, तोड़ने वाली पर्याय। कौन है? कौन ने जोड़ा था? संबंध पर से पर्याय ने जोड़ा था, और पर्याय ने सच्चा ज्ञान करके पर्याय ने संबंध तोड़ दिया और अपने भगवान आत्मा से संबंध जोड़ लिया। महाराज, इसीलिए गाथा में भी एक गाथा आई है समय सारथी में, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया से, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो से। इसीलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। आया 34 नंबर का था समय सारथी, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। हाँ, ज्ञान ही प्रत्याख्यान। अज्ञानता में पर पदार्थ को अपना जान रहा था, मान रहा था, ज्ञान हो गया भाई साहब। दृष्टांत दिया है वहां पर आगे गाथा में समय सारथी में। जैसे कोई धोबी के यहाँ से चद्दर लेके आ गया है, डाला तो उसने धोबी के यहाँ पे, तो अपना लेके आ गया, अपना समझ के उड़े हुए था। तो दूसरा व्यक्ति आया धोबी के यहाँ पे कि भाई साहब हमारा चादर देना। तो चादर उसने निकाल के दिया, तो बोला भाई साहब ये चादर हमारा तो नहीं है, ये चादर नहीं है हमारा। तो बोली ऐसा ही चादर है ना, ये दूसरे व्यक्ति का ही था, तो हो सकता है वो चादर, आपका चादर उसके पास पहुंच गया। फिर क्या कि महाराज ऐसा दृष्टांत दिया समय सारथी ने। तो वह व्यक्ति वहां गया दूसरे व्यक्ति के पास में, वो तो चादर तान के सो रहा था, तो उसे जगाया, अरे भाई ये चादर मेरा है। बार बार जगाने पर उसको देख, ये देखे मेरा चिन्ह लगा हुआ है, चादर तो मेरा है। और उसने देखा कि हाँ वास्तव में ये चादर मेरा नहीं है, चादर मेरा नहीं है, भले अब ओढ़े हुए है, लेकिन मेरे पने की मान्यता उसमें से निकल गई। अरे आप माता बहनें कपड़े धोती हैं
तो गलती से किसी का भी कपड़ा अपने घर में आ गया और मालूम पड़ गया भाई साहब ये अपने घर के परिवार वालों का नहीं है, तो कितना कौन सा बढ़िया साबुन लगाओगे आप उसमें? ऐसे ही तो है ना भगवान, ज्ञान हो गया ये शरीर है, ये मैं नहीं हूँ, अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। बस अपनापन निकल गया उसमें और अपनापन अपने चेतन भगवान आत्मा में आ गया। अब ज्ञान जो है इसकी संभाल करता है, अपने चेतन भगवान आत्मा की संभाल में लग जाता है। क्या है? वही लगेगा। अपनी चीज में जितनी मेहनत करोगे उतना अपने काम का, दूसरे की करोगे तो क्या है, क्या मिलने वाला है? बताइए आप, क्या मिलेगा? दूसरे की वस्तु है, तुम खूब प्यार में खूब मेहनत करो, लेकिन तुम्हें तो कुछ मिलने ही नहीं है ना। अपनी चीज में मेहनत करोगे तो वो सब तुम्हारे काम में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? अब हाँ, वही तो कह रहे हैं ना, मान भूत चल रही है धर्म के नाम पर। सच्चा ज्ञान कराइए, ये शरीर ये जड़ है, शरीर की क्रिया आत्मा कर नहीं सकता है, अंदर चेतन भगवान आत्मा है, अरूपी है, जानने देखने वाली अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वस्तु दो है कि नहीं है? आत्मा और जो है शरीर, दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। और ये रागादिक पंडितियां ये सब अज्ञानता की निशानी है। इसीलिए शास्त्रों में ये कहा गया है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है, बाकी सब इसके विस्तार है। समझ में आए? तो यहाँ कहते हैं कि सिद्ध भगवान में उदय उपशम आदि है ही नहीं है। यानी उदय यानी दुख रूपी पर्याय, उदय भाव, उपशम आदि यानी निर्मल पर्याय, निर्मल पर्याय नहीं, निर्मल ध्यान रूपी पर्याय हो गया। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान वे धर्म रूपी पर्याय है, और औदैक में दो प्रकार की पर्याय है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, यानी चार प्रकार के ध्यान सिद्ध परमात्मा को नहीं है। समझ में आया भैया? और अपने त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा को भी नहीं है। इसी प्रकार आत्मा में यह उदय उपशम आदि अंदर कुछ है नहीं, द्रव स्वभाव, अंदर यानी द्रव स्वभाव में है नहीं। त्यागी महाराज, जाके देखोगे तो समझ में आएगी, नहीं आई समझ, जाके देखने पड़े, नहीं देखने पड़े भगवान है? हमारे घर में जो है कैसा है, कोई ऐसी गंदी चीज है ही नहीं है, तो घर में जाने पड़ेगा, वैसी क्या होगी? हाँ, ऐसे ही आप अपने घर को देखिए, आपका घर यानी द्रव स्वभाव, और आपका घर है, अंदर जाके देखिए, भगवान आत्मा तो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। क्या है भगवान? जैसे मंदिर में भगवान विराजमान है, तो अंदर जाओगे तो भगवान के दर्शन होंगे। ऐसे अपने द्रव्य स्वभाव को जब तुम जानोगे, पहचानोगे, तो तुम्हें मालूम पड़ेगा तुम्हारा भगवान आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित वस्तु है। समझ में आया? फिर तो चलता रहता है। बुद्धि पूर्वक तो पहले बुद्धि पूर्वक इस लाइन में आए, अंदर में जिज्ञासा रुचि हो अपने चेतन भगवान आत्मा की जानने की। अनंत काल हो गया है? अनंत काल हो गया जन्म मरण करते करते भगवान। अब मुझे जन्म मरण नहीं करना है। ये क्या है, रोज ना खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, हैं? ये अच्छी बात है क्या? और ऐसे चले जाओगे त्रियंत गति में, वहां से आए वहीं से चले जाओगे। समझ में आया भैया?
अपने आत्मा की जिज्ञासा रुचि रखो। हाँ, मुझे तो बस भगवान अत्यंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा जैसा होना, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। समझ में आया भैया? तो उन्होंने अपना जीवन ऐसा कैसे बनाया है? तो कलश में लिखा 131वें नंबर के कलश में, समय सारणी में आचार्य अमृतचंद देव में, वेद विज्ञान ता सिद्धा सिद्धा एक उन्होंने वस्तु स्वरूप पर सच्चा ज्ञान करके वेद ज्ञान की ज्योति जलाई अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, तो वे पर्याय में भगवान हो गए। जितने भी जीव संसार में रगड़ पट्टी कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सब वेद विज्ञान के अभाव में कर रहे हैं। परधर्म के कारण से कोई दुखी नहीं है। परधर्म ना तो दुख का कारण है ना सुख का कारण है? चिल्लो जी, हाँ, परधर्म ना तो दुख का कारण है ना सुख का कारण है। समझे? कल्पना किए हुए है परधर्म के बारे में। दुख का कारण तो अपने आत्मा को भूलना है, और सुख का कारण भी अपने आत्मा का ज्ञान सच्चा जहाँ हो जाता है, वही सम्यक ज्ञान को सुख का कारण कहा है। तो कहते हैं छायक भाव को भी एक स्वद्रव को पूर्ण अखंडता की अपेक्षा से एक अंश दशा को भी परद्रव कहकर प्रभाव कहकर हे से लिख दिया है। नियम सार में ये बात आई है। छायक भाव केवल ज्ञान की ऐसी पर्याय, वे भी वास्तव में प्रभाव हैं। तो ये गंदी पर्याय कैसे स्वभाव हो जाएंगे भगवान? सोचो तो, अरियंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, उनको छायक भाव जैसी पर्याय है, पर वे छायक भाव रूपी पर्याय की तरफ नहीं देखते हैं, वे तो द्रव स्वभाव की तरफ देखते हैं। जो द्रव स्वभाव की तरफ देखते हैं उन्हें छायक भाव जैसी पर्याय प्रकट होती है। और छायक भाव एक समय की पर्याय है, पूर्ण निर्मल शुद्ध पर्याय है। ये उन्हीं को मिलती है जो अपने द्रव स्वभाव की तरफ देखते हैं। भगवान ध्यान रखिएगा, ये उन्हीं को प्रकट होती है। इसीलिए तो भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में क्यों प्रतिमा रखी जाती है? भगवान के दर्शन करने के लिए क्यों कहा जाता है? भैया भगवान के दर्शन करो, परमात्मा के दर्शन करो, क्योंकि तुम वहाँ जब दर्शन करने जाओगे तो तुम्हें ख्याल में आ जाएगा दर्शन हमारे जैसे ही तो हैं जी। जैसे शेर को बच्चे को ख्याल आ गया तो वीडियो के साथ वे क्या कर रहे हैं? वे निरंतर सुखी है बेटा। बताओ, बोलो किसकी तरफ देख रहे हैं? अंतर्मुख होके अपने द्रव स्वभाव को निहा रहे हैं। किसी का मुकद्दर चेत जाए, उसमें आता ना अंतर्मुख मुद्रा हो, आत्म तत्व दर्शाए। भगवान के दर्शन का मतलब ही यही था। अब वो तो भूल गया, अनइंटेंशन बना दिया उसने। अब देखो, अब वो तो भूल गया है, वो समझा ही नहीं। भगवान के दर्शन करने का मतलब क्या? भगवान के दर्शन यानी आत्म दर्शन। समझ आया? दर्पण देखते हो, दर्पण में देखते हो, क्या देखते हो दर्पण में? दर्पण देखने के लिए क्यों कहते हैं? अपना चेहरा देख। जो दर्पण देखेगा तो तेरे चेहरे पर कोई गंदगी लगी हो तो उसे साफ कर ले। समझ में आया भैया? चेतन दर्पण को दिखाया। समझिए, हम चेतन दर्पण को दिखाते हैं, चेतन बिल्कुल को दिखाता है। समझ में आया? ऐसी बात है। अब ये चीजें तो क्या समय इस पर तो ध्यान देता नहीं है, बस माला जप रहे हैं। क्या की महाराज? कुछ नहीं, सारा इंटेंशन बदल गया है। भगवान के दर्शन करने का इंटेंशन ही बदल गया है। स्वाध्याय का मतलब भी यही है। स्वाध्याय का मतलब भी यही है कि अपने द्रव स्वभाव को निहारिए, देखिए। वह तो आनंद आनंद का भंडार स्वरूप वस्तु है।
ये नहीं है कि पढ़ लिया दूसरे को बताने लग गए, अरे भैया उससे क्या होने वाला है? एक तरफ दूसरे तरफ को समझा सकता है क्या? तो पता ही नहीं है, तो मालूम पड़ जाएगा, जनवाणी पढ़ो तो समझ में आ जाएगी। तो समझाने के जितने भी विकल्प हैं वे भी धराशायी हो जाते हैं। त्यागी महाराज भले ही शुभ राग है लेकिन वह राग भी फिर काम नहीं करता है। पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में ये बात लिखी है। मैं किसको उपदेश दूं? पूज्यपाद स्वामी आचार्य हुए ना समाधि तंत्र के, 18 नंबर की गाथा है 18 कि जो है कैसे में दूसरे को समझाने का काम तो हम समझते हैं पागलपन है। पागलपन शब्द लिखा है, क्योंकि जिसको हम समझाने जा रहे हैं वो कुछ समझता नहीं है। वो तो समझता है, वो है ही नहीं है, वो हमें दिखता ही नहीं है। तो सब शरीर देखते हैं, तो शरीर तो समझता ही नहीं है। अब मैं किसे समझाऊं? और जो समझता आत्मा है वो रूपी है, जो समझता है वो दिखता नहीं है। तो हमारे समझाने का विकल्प पागलपन है। इसीलिए ऐसे विकल्पों से भी ज्ञानी, ऐसी बात है बस भेद ज्ञान, एक बस भेद ज्ञान, वस्तु स्वरूप है। हाँ ऐसी बात है। तो यहाँ कहते हैं छाय भाव निर्मल जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय भी वह द्रव्य का एक अंश है। वैसा ही है जैसा द्रव्य शक्तियां द्रव्य की हैं, वैसे ही छाय पर्याय प्रकट हुई है केवल भगवान को। लेकिन वो अंश होने के कारण से वह भी परद्रव्य है, प्रभाव है, एक समय मात्र की है। तुम तो तीनों काल रहने वाली वस्तु हो, किस पे वजन देना? अरे भाई घर में आपके 2-4 हीरे जवाहरात पड़े हैं, उनकी तरफ ध्यान देना कि हीरे जवाहरात का जो भंडार पड़ा हुआ है उधर ध्यान दोगे? ध्यान देंगे। त्यागी महाराज घर में तुम्हारे 2-4 हीरे जवाहरात पड़े हैं पापा, उनकी रखवाली करोगी कि जो है बाजू में भंडार पड़ा हुआ हीरे जवाहरात का किसकी रखवाली करोगे? बोलो, आपको रखवाली करने के लिए कहा जाएगा भंडार की। अरे भैया समझ में आती है बात। घर में 3 हीरे पड़े हुए हैं आपके और उसी के बाजू में हीरे जवाहरात का भंडार पड़ा हुआ है, तो तुम रक्षा किसकी करोगे? वो 3 की करोगे कि ये भंडार की करोगे? हाँ, ये जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। ऐसे ज्ञानी है, भले उनकी पर्याय में कैसी भी पवित्र पूर्ण निर्मल पर्याय भी चल रही हो तो भी वे उसकी तरफ नहीं देखते। भगवान अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु जो द्रव्य स्वभाव है उसी को निहारा करते हैं। ये स्थायी चीज है, पर्याय तो एक समय मात्र की है भगवान। पर्याय का स्वभाव तो एक समय मात्र का ही है भगवान। चाहे वह विकारी पर्याय हो चाहे वह निर्विकारी पर्याय हो, पर है तो एक समय मात्र की भगवान। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल ना विचारिए यही सिद्ध नहीं हो भगवान। इसीलिए ज्ञानी अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय की तरफ भी नहीं देखते हैं। द्रव्य स्वभाव जो अतीन्द्रिय आनंद महाआनंद स्वरूप वस्तु है उसकी तरफ देखते हैं, उसी को अपना जानते हैं और उसमें ही अपनी पर्याय को निरंतर मग्न कराते रहते हैं। छाय भाव को भी एक स्वद्रव की पूर्ण अखंडता की अपेक्षा से काला त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की अपेक्षा से एक अंश दशा को भी परद्रव कह के प्रभाव कहकर हे सिद्ध किया है। त्यागी महाराज प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञाय भाव हूं। या तो रागादिक परिणतियां शुभ भाव
को हे कहें त्यागी महाराज तो खलबली मच गई। बताओ समाज के अंदर है शुभ भाव जो है वो हे है, तो समाज के अंदर खलबली मच गई। जब ये कहोगे कि निर्मल पर्याय भी ये है तो क्या होगा त्यागी महाराज? सोचो हैं, बताइए आप। जहाँ छाए पर्याय केवल ज्ञान जैसी पर्याय को भी हे कहा जा रहा है, पर द्रव्य कहा जा रहा है, पर भाव कहा जा रहा है। माँ जन्माणी माता हमसे कहती है तो तुम्हारे गंदी गंदी पर्याय को उपाधि कैसे कहेगी भगवान? ये तो समझो। जन्माणी माता की भाषा समझ में नहीं आती है। त्यागी महाराज देखो तो, और हम भाई को चेटे बैठे हुए हैं क्या? उस गंदी पर्याय को पकड़े हुए हैं अनादिकाल से, उसी की रुचि चल रही है। जो तुम्हें संसार का कारण हो गया उसी से तुम दोस्ती बना के बैठे हो भगवान। जो तुम्हारा दुश्मन था उसी से तुमने दोस्ती कर ली है भगवान। मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय वही आत्मा के लिए दुख का कारण है भगवान। उससे दोस्ती ना करना। अरे उसकी तरफ देखना भी नहीं, दुश्मन की तरफ देखते हो तुम क्या? सुबह सुबह तुम्हें तुम्हारा दुश्मन दिख जाए तो तुम देखोगे उधर क्या? अरे बोलो भगवान पापा, आपका दुश्मन दिख जाए तो उसको देखोगे क्या? तो क्या कहोगे? अरे सवेरे सवेरे कहाँ को इसका मुंह देख लिया। समझ में आया? ऐसे रागादिक पंडितियां ऐसी हैं भगवान। समझ में आया भैया? उन्हें याद भी मत करना। दुश्मन को याद करते हो क्या? ऐसे ज्ञानी रागादिक पंडितियों को तो याद करते नहीं है। अरे जो निर्मल पर्याय है, पवित्र पर्याय है, उनकी तरफ भी नहीं देखते भगवान। अरे रानी वरमाला किसको पहनाती है? अरे शादी ब्याह में रानी वरमाला किसको पहनाएगी? अरे जो कप प्लेट उठाता फिरेगा, गंदगी उठाता फिरेगा, है भगवान इधर उधर देखता होगा, उसे रानी वरमाला पहनाएगी क्या? नहीं। अरे बोलो भगवान। हैं जो इधर उधर ताका झांकी करेगा। अरे रानी तो वरमाला उसे पहनाती जो किसी की तरफ नहीं देखता है, हैं? जिसकी नजरें अपने द्रव्य स्वभाव की तरफ झुकी हुई है, उसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी वरमाला पहनाती है भगवान। जो अपने द्रव्य स्वभाव को निहारा करते हैं उन्हें ही मोक्ष रूपी लक्ष्मी वरमाला पहनाती है। समझ में आया भैया? अरे रानी तो क्या है? रानी तो क्या कोई लड़की भी ऐसे गंदे लड़के के साथ जाना पसंद नहीं करेगी? हैं? त्यागी महाराज। ये धर्म का स्वरूप कुछ अजब गजब का है भगवान। जहाँ छाए भाव जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय भी पर द्रव पर भाव है, तो तुम्हारे रागादिक परिणतियां शुभ भाव को ज्ञानी कैसे उपाधि कह सकते हैं भगवान? इसकी नजरों में ऐसा आत्मा है, ज्ञानी की नजरों में ऐसा जब तक ना आवे तब तक इसे आत्मज्ञान और आत्म दर्शन नहीं होता है। त्यागी महाराज, जिसके ज्ञान और श्रद्धान में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा समझ में नहीं आया है, समझ आया? इतना महत्व देते हैं ज्ञानी अपनी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को, तब उन्हें ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले आत्मा सर्वज्ञ पहले होते हैं
कि वीतरागता पहले आती है? बोलो भगवान। वीतरागता पहले आती है। समझ में आया भैया? अगर सर्वज्ञ पहले हो जाए तो भाई साहब क्या गड़बड़ हो जाएगी। अगर सर्वज्ञता पहले आ जाए, वीतरागता बाद में हो, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जिन जिन के प्रति हमारा राग जागृत है, पहले उनका कल्याण करने की भावना होगी। पहले राग को तोड़िए, पहले वीतरागता होती है, उसके बाद सर्वज्ञता होती है। समझ में आया भैया? क्या ये महाराज नहीं लिखा उसमें? सम्यक दृष्टि के मूल में नहीं लिखा है? रिद्धि सिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकीर्ति है। क्या समय दृष्टि जीव की पर द्रव्य से तो दृष्टि हटी, अरे अपने रागादिक परिणतियों की उसे अंदर में पर्याय में रुचि टूट गई है। भगवान अपने द्रव्य स्वभाव की रुचि दी है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव सम्यक दृष्टि जीव है। समझ में आया? वे भगवान के सच्चे दास हैं। वे सच्चा भक्त तो वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव है। कि जैसा भगवान करते हैं, जैसे वीतरागी संत करते हैं, वैसे सम्यक दृष्टि जीव भी अपनी पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव को महत्व देता है। समझ में आया भैया? ऐसी बात है घर की कुछ। इसकी नजरों में ऐसा आत्मा है, ज्ञानी की दृष्टि में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, क्योंकि उसी के आश्रय से, उसी की दृष्टि से भगवान, उसी के दृढ़ स्वभाव के आश्रय से, उसकी दृष्टि से ही ये आत्मा संसार सागर का परिभ्रमण खत्म कर पाता है। तभी परिभ्रमण खत्म होगा। जन्म मरण का अभाव जो उसी से होगा, क्योंकि शुद्धात्मा की दृष्टि पूर्वक ही होता है। इसीलिए ज्ञानी के ज्ञान में अपने द्रव्य स्वभाव को महत्व है, श्रद्धान में भी अपने द्रव्य स्वभाव का महत्व है। इसकी नजरों में ऐसा आत्मा है, ऐसा जब तक ना आवे, ऐसा जब तक ना आवे, पूज्य गुरुदेव श्री कहते, ऐसा जब तक ना आवे, यानी पर्याय में द्रव्य स्वभाव का महत्व ना आवे, त्यागी महाराज, ऐसा जब तक ना आवे, यानी पर्याय में द्रव्य स्वभाव का अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का महत्व ना आवे, तब तक इसे आत्मज्ञान और आत्मदर्शन नहीं होता है। क्या? यानी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वजन अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आना चाहिए, और उसकी महत्वता नहीं आती है तब तक वो आत्मा आत्मज्ञानी नहीं कहलाता है, तब तक उसे अपनी आत्मा का दर्शन नहीं होता है। समझ में आया भैया? मैं तो आपको कहता हूँ, उस फोटो के अंदर बहुत सारे फूल बने हुए हैं, और अंदर ही जो है ऐसी एक प्रतिमा बनी हुई है भगवान की, है? और किसी को बाहर के फोटो अच्छे, फूल अच्छे लगते हैं, तो भगवान की प्रतिमा दिखेगी क्या उसे? है? अरे भगवान की प्रतिमा उन्हें दिखती है जिन्हें अंदर भगवान के दर्शन करने की रुचि है। जो फूल पे ही मोहित हो रहा है, उसे क्या भगवान प्रतिमा दिखेगी अंदर? क्या है? जिसे शरीर की रुचि है, उसे अपने चेतन भगवान आत्मा के देख सकता है क्या? जिसे राग की रुचि है, उसे चेतन भगवान आत्मा देख सकता है क्या? वो तो ऊपर मोहित हो रहा है, अंदर माल तो चेतन भगवान आत्मा है। इसीलिए क्या, जिसकी वर्तमान जब तक ना आवे, यानी अपने द्रव्य स्वभाव का महत्व से समझ में नहीं आवे। द्रव्य स्वभाव का महत्व कैसा है कि
कि कोई भी पर्याय महत्व देने लायक नहीं है। औदैहिक आदिक जो चार भाव हैं, औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, छौपसमिक भाव, छायिक भाव, ये सब जो है मलिन और निर्मल पर्याय सब एक समय मात्र की पर्याय हैं। समय वो परद्रव्य हैं, प्रभाव हैं और अद्रव्य स्वभाव जो तीनों काल एक रूप रहने वाली चैतन्यात्म वस्तु वह मेरा भाव है, बस वही मैं हूँ। समझ में आया भैया? जब तक ज्ञान में ऐसा अपने द्रव्य स्वभाव का महत्व नहीं आता, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो अपना द्रव्य स्वभाव है। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार के। बीत राग विज्ञानता अपनी चेतन आत्म वस्तु है। समझ में? तीन भुवन में अगर कोई सार है तो अपनी चेतन आत्म वस्तु ही है। जब तक ज्ञान की पर्याय में इस प्रकार का निर्णय नहीं होता है, इस प्रकार का श्रद्धा नहीं होता है, तब तक वह आत्मा बहिरात्मा है। तब तक उसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा का दर्शन नहीं होता है। ये पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। इस प्रकार से यहाँ कहते बराबर इसे समझ जाना चाहिए। जिस प्रकार उस प्रकार से ज्ञान करना, ज्ञान आकर के अंदर ढले तब अनुभव होता है। लो क्या कह दिया? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर ढले तब आत्मा का अनुभव होता है। स्वानुभूतिया चकास्ते नमा समय साराए स्वानुभूतिया चकास्ते। जब ज्ञान अंदर की तरफ ढलता है तो अपने चेतन भगवान आत्मा के दर्शन होते। भगवान अंदर ढले तब अनुभव होता है। यह तो सिद्ध को जिस प्रकार से व्यवहार विकल्प से लक्ष्य में, श्रद्धा में, विश्वास में लेना चाहिए है? उस प्रकार से ना आवे तब तो अंदर में उसका जवाब नहीं आता है। अंतर का जवाब अर्थात अंतर्मुख नहीं हो सकता है। समझ में आया? अंतर्मुखी हुए बिना आत्मा का लाभ मिलता नहीं है। अंतर्मुख के द्वारा ही आत्मा जो चेतन आत्म वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसका लाभ लेना है तो अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसी कला उत्पन्न कीजिए कि वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी दृष्टि हटते हुए अंदर द्रव्य स्वभाव की तरफ जब बढ़ती है, आती है, तभी उसे अपने आत्मा का सच्चा लाभ से मिलता है। समझ में आया भैया? आत्मा का लाभ लेना है तो क्या करना कि वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए, सच्चा ज्ञान करिए और अपने उपयोग को समझ परद्रव, प्रभाव, पर्याय से विमुख करते हुए, सब पुरुषार्थ की बात है त्यागी महाराज, ये सब पुरुषार्थ में आता है। यही पुरुषार्थ कि अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करना। मैं तो द्रव्य स्वभाव भगवान आत्मा हूँ, तब हमें अपनी आत्मा का लाभ मिलेगा। जब पर्याय द्रव्य के सन्मुख होकर कार्य करती है तभी आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसका लाभ पर्याय में आता हुआ दिखाई देता है। मीठे का स्वाद कब आता है आपको? मिश्री मीठी है तो मीठे का स्वाद कब आएगा? चखेगा। अब मिश्री के गीत गाते रहो तो क्या मुंह मीठा हो जाएगा क्या भगवान? मीठे का स्वाद जब ही आएगा जब आपके मुख में होगा तो मीठे का स्वाद आएगा। ऐसे ही आत्मा तो अतीन्द्रिय महापदार्थ है, उसका आनंद पर्याय कब मिलता है? जब पर्याय द्रव्य के सन्मुख होकर कार्य करती है तब पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। उसे भगवान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, वही वास्तव में सम्यक चारित्र है। इस प्रकार से हमें इस चर्चा को समझना चाहिए। मैं बताई अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्हों
वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण